क्या आप लोग जानते हैं जो पिज़्ज़ा आप बड़े चाव से खाते हो, डोमिनोज़ में बैठकर, पिज़्ज़ा हट में जाकर, वही फ्लेवर, वही टेस्ट, वही सॉफ्ट बेस आप अपने घर पर भी बना सकते हो, वो भी बिना ओवन, बिना ईस्ट और बिना महंगी चीज़ के। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ ऐसा तवा पिज़्ज़ा जिसका स्वाद बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आएगा। और सबसे मज़ेदार बात, इसे बनाने के लिए ना किसी बड़ी मशीन की ज़रूरत है, ना किसी प्रोफेशनल किचन की, बस घर का तवा, कुछ सिंपल सामग्री और थोड़ी सी ट्रिक, जिसके बाद आपका घर वाला पिज़्ज़ा इतना टेस्टी बनेगा कि बाहर का पिज़्ज़ा खाना भूल जाओगे। तो अगर आप भी पिज़्ज़ा लवर हो और चाहते हो कम खर्च में घर पर शानदार पिज़्ज़ा बनाना, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं वो सारे सीक्रेट बताने वाली हूँ जो बाहर वाले कभी नहीं बताते। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। सबसे पहले बात करते हैं सामग्री की। इस पिज़्ज़ा को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 2 चम्मच दही एंड थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच चीनी, थोड़ा सा बेकिंग सोडा यानी कि 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड तेल। आप स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं, बाद में भी। तो उसके बाद आप लोग इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से डो बना लीजिए। डो बनाने के बाद अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसको अच्छे से तेल से कवर कर लेंगे। चारों तरफ तेल लगा लीजिए एंड उसके बाद हम इसे रेस्ट पर रख देंगे। तो हमें रेस्ट पे इसे रखना है 20 to 30 मिनट्स। और उसके इतनी देर में हम अपने और काम कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने प्याज कट कर ली है थोड़े चौड़े चौड़े साइज़ में, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं ओनियन पिज़्ज़ा। और इधर मेरे पास है चीज़ स्लाइस। तो अगर आप लोगों के पास मोज़रेला चीज़ हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, बट मेरे पास अभी नहीं थी, तो इसलिए मैंने चीज़ स्लाइस ले ली है। और दूसरी तरफ आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पास एक सॉस है जो कि पिज़्ज़ा सॉस है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ लिक्विड चीज़। और लिक्विड चीज़ कैसे बनाते हैं वो आप लोगों को आज पता चलने वाला है। तो सबसे पहले रख लीजिए गैस पर कढ़ाई एंड देन उसमें डाल दीजिए 1 चम्मच ऑयल एंड उसके बाद इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच मैदा और उसको लगातार चलाते रहिए। जैसे ही मैदा का कलर चेंज हो, वो थोड़ी सी लाइट गोल्डन ब्राउन में आए और खुशबू आने लग जाए उसमें से, तो समझ जाइए मैदा पक चुकी है। फिर उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है 1 ग्लास ऑफ मिल्क। तो मैंने 1 गिलास इसमें दूध डाला है और दूध डालते के साथ ही आप इसे लगातार चलाते रहिए जिससे कि इसमें लम्स ना पड़ें, क्योंकि दूध भी ठंडा होता है और हमारी मैदा वो एकदम गर्म होती है, तो इसीलिए लम्स बन जाते हैं। तो आप लोग विस्क की हेल्प से लगातार चलाते रहिएगा। तो आप लोग देखेंगे कि थोड़ी देर में इसका टेक्सचर दूध का गाढ़ा हो जाएगा और ये क्रीमी फॉर्म में आ जाएगी। तो फिर उसी स्टेज पर मैं यहाँ ऐड करने वाली हूँ चीज़ अगर आप लोगों को डालना है तो डाल सकते हैं, वैसे नहीं भी डालेंगे तो भी आप लोगों की एकदम बढ़िया चीज़ बन जाएगी ऐसे ही। तो मैं इसमें चीज़ डालने वाली हूँ, मेरे पास है चीज़ स्प्रेड, तो मैं चीज़ स्प्रेड डालूँगी इसके अंदर। और चीज़ स्प्रेड में सारे फ्लेवर्स होते हैं, तो इसीलिए मैं इसमें ना ओरेगेनो डालूँगी, ना चिली फ्लेक्स डालूँगी ऊपर से, ना ही मैं कोई भी इसमें स्पाइसेस डालने वाली हूँ, क्योंकि उसमें ऑलरेडी स्पाइसेस हैं। तो मैं चीज़ स्प्रेड को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी एंड देन मिक्स करने के बाद आप लोग देखिए कि कितना क्रीमी टेक्सचर में ये कन्वर्ट हुआ है। यही क्रीमी टेक्सचर चाहिए था मुझे और ये लिक्विड चीज़ मेरी एकदम बढ़िया बनकर आई है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाना इस चीज़ को। और उसके बाद अब आगे की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमारी देखो मैदा फूल चुकी है एंड अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और इसका एक छोटा सा डो तैयार कर लेते हैं और फिर इसको बेलेंगे। तो मैं इसको बेलूँगी उससे पहले मैंने इसके ऊपर मैदा डस्ट कर ली है दोनों तरफ से। मैदा डस्ट करने के बाद इसे आप हाथों से भी फैला सकते हैं, रेस्टोरेंट में तो वैसे हाथों से ही फैलाते हैं, बट आप लोग घर पे बना रहे हैं तो आप बेलन की हेल्प से भी इसको चारों तरफ से एक साथ बेल लीजिए। कहीं से भी ज़्यादा मोटा या पतला नहीं होना चाहिए और अच्छे से बराबर जब इसे आप बेल लेंगे तो उसके बाद आप या तो आपके पास कोई ढक्कन हो बड़ा सा तो उसका ले लीजिए और उसको रख कर फिर कट करेंगे। तो उससे हम कट इसलिए करेंगे जिससे कि ये जो पूरा का पूरा बेस जो है हमारे पिज़्ज़ा का वो वैसा ही बन के आए जैसे मार्केट में बनता है, गोलम गोल। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फ़ॉक लेनी है। फ़ॉक से आपको इसमें अंदर अंदर छेद कर देने हैं जिससे कि ये फूले ना गुब्बारे की तरह। तो हमने फ़ॉक से इसमें हर जगह निशान लगा दिए हैं। तो अब ये एकदम से परफेक्ट बेक होगा हमारा। तो अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताने वाली हूँ, अगर आप लोगों का पिज़्ज़ा बेस बनाकर रखने का मन करे तो आप रख भी सकते हैं इसी तरीके से जैसे मैं अभी फ़ॉलो करूँगी। अगर साथ के साथ बनाना है तो साथ के साथ भी बना सकते हैं। पिज़्ज़ा बेस रखने के लिए बस आपको क्या करना पड़ेगा, उसे फ्रीज करना पड़ेगा। तो फ्रीज़र में रख दीजिए एंड देन जब भी आपको पिज़्ज़ा खाने का मन करे 10 मिनट में पिज़्ज़ा तैयार। तो वो प्रोसेस होता है।
तो यहाँ क्या करूँगी, मैं इसको बेक करूँगी दोनों तरफ से। तो यहाँ मैंने सबसे पहले तवा रखा है, तवे के ऊपर बटर पेपर लगाया है एंड देन उसके ऊपर ये अपना बेस रख दिया है। बेस रखने के बाद हमें 1 मिनट के लिए इसे ऊपर से बेक करना है और उसके बाद फिर दूसरी तरफ से पलटकर उसे सेम टू सेम 1 मिनट के लिए बेक कर लेना है। तो दोनों तरफ से मैंने इसको बेक कर लिया है। बेक करने के बाद अब आपको क्या करना है, आप इसको एज इट इज़ फ्रीज कर सकते हैं फ्रीज़र में रख कर, और बाद में जब भी आपका मन करे आप 1 घंटे पहले निकाल कर उस बेस को बाहर रख सकते हैं और फिर आप उसको पिज़्ज़ा टॉपिंग उस पर सब कुछ लगा लगू के खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो वो भी एक प्रोसीजर है। तो अब मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ उठाकर कि आखिर ये हमारा जो पिज़्ज़ा बेस है सेम मार्केट जैसा थिक बना है कि नहीं। तो ये देखिए आप लोग, जो मार्केट का बेस आप लेके आते हो ना पिज़्ज़ा वाला, सेम टू सेम वैसा ही है। और अब मैं इसको बेक करने वाली हूँ। पिज़्ज़ा बेस पे जो भी अपनी टॉपिंग लगानी है सब कुछ लगाने के बाद तो मैंने सेम वही तवा रख लिया, तवा ठंडा हो चुका था, उसी के ऊपर बटर पेपर भी लगा दिया एंड देन उसी के ऊपर अपना पिज़्ज़ा बेस रख दिया है। और अब मैं इसके ऊपर टॉपिंग लगाने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहले हमने लिए पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस को चारों तरफ से स्प्रेड कर लेते हैं। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद अब बारी है हमारी लिक्विड चीज़ की। तो लिक्विड चीज़ जो मैंने तैयार करी थी उसको भी चारों तरफ से स्प्रेड कर लेते हैं। तो उसे भी मैंने लगा दिया है और उसके बाद फिर अब लगा देते हैं प्याज। तो प्याज हमने कट की थी और प्याज को हम चारों तरफ से लगा देते हैं, इसको एकदम बढ़िया परफेक्ट वाइब देते हैं। और उसके बाद अब बारी आती है चीज़ स्लाइस की। तो चीज़ स्लाइस ये तो मैं एक्स्ट्रा है जो मैं लगा रही हूँ, अगर आप लोगों के पास हो तो लगा सकते हैं, नहीं तो वैसे आप मोज़रेला चीज़ यूज़ करना मेरी मानो तो। और उसे अगर आप यूज़ करोगे तो परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा। तो मैंने इसको 5 मिनट के लिए यहाँ बेक करने के लिए रख दिया है और गैस पर बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, लो होनी चाहिए, लो फ्लेम। और 5 मिनट में ही बेक बनकर तैयार हो चुका है हमारा पिज़्ज़ा। और इस पर हमने स्प्रिंकल किए हैं क्या क्या चीज़ जो आप लोगों को पता ही है, ओरेगेनो एंड चिली फ्लेक्स। हम 2 ही चीज़ स्प्रिंकल करी हैं इसके ऊपर एंड उसके बाद मैंने टमाटो केचप से इसको डेकोरेट कर दिया एकदम बढ़िया सा। और अरे बाप रे, मैं तो इसे कट करना भूल ही गई। तो अब कट भी कर देते हैं। तो पिज़्ज़ा कटर हमारे पास है ही, तो हमने पिज़्ज़ा कटर से कट कर लिया है। ऐसे अगर आप लोगों के पास नाइफ़ हो तो आप नाइफ़ से भी कट कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। बट आपका पिज़्ज़ा बेस एकदम परफेक्ट बेक होना चाहिए, वो उस चीज़ पर ध्यान देना। तो हमने परफेक्ट पिज़्ज़ा बनाकर तैयार अपने घर में कर लिया है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने भी ये रेसिपी ट्राई करी घर पे या नहीं। तो ये देखिए, बट इसमें चीज़ पुल नहीं हो रही क्योंकि हमने मोज़रेला चीज़ नहीं यूज करी थी, लेकिन हमारे पिज़्ज़ा का फ्लेवर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।